नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। एक थोड़ा महत्वपूर्ण लेकिन मुश्किल टॉपिक है जो हम चल रहे हैं अभी जिस पे, तो इसको हम 3 पार्ट में करेंगे। ठीक है, कल जो होगा 3 डांस हम पहले कर चुके हैं, 3 आज होंगे। कल 2 डांस बचेंगे, कुछ अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्कूल खोले हैं वो बचेंगे, और कुछ एडिशनल फैक्ट जो सवाल पूछ लिए जाते हैं वो करवाएंगे। तो एक ओवरऑल सा कल फाइनल रिवीजन टाइप होके इसका हो जाएगा। आज हम शुरू करते हैं बिना समय के बिगाड़े। कथक, तो भाई कब थकना, कब थक, कब थकने पे आएंगे हम। कथक मतलब कब थकना। हम उन सिचुएशन की बात करेंगे जब आदमी बिल्कुल नहीं थकता। जैसे जब हम अपने लोगों के लिए कुछ भी मेहनत करते हैं तो हम बिल्कुल नहीं थकते। जब आपने देखा होगा हम किसी धार्मिक यात्रा के लिए जाते हैं तो हम बिल्कुल नहीं थकते। इतनी इतनी दूर हम अपनी जो हमारी कैपेसिटी है उससे काफी दूर दूर हम लोग चले जाते हैं। तो याद रखना है मेरे भाई कि हम नहीं कर थकते हैं। तो कथक की हम बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कथक की। तो बिरजू महाराज, ये वर्ड महाराज आपको मिलेगा यहाँ पे कथक में। भाई महाराज कब थकते हैं यार, भैया महाराज तो बिल्कुल ना थकेंगे। महाराज के लिए तो इतने सारे नौकर चाकर हैं ना, तो महाराज तो बिल्कुल भी नहीं थकने वाले हैं। तो ध्यान रखना है कथक, ये बिरजू महाराज कथक से हैं मेरे भाई, लच्छू महाराज भी कथक से हैं। और कहने का कोई जरूरत या कोई आवश्यकता ही नहीं है मेरे भाई कहने की कि ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों के तीनों। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी महत्वपूर्ण है, और ये नाम भी महत्वपूर्ण है। तो लच्छू महाराज भी, सुखदेव महाराज भी और बिरजू महाराज भी, ये तीनों कथक से जुड़े हुए नाम हैं। अच्छन महाराज भी, बिंदादीन महाराज भी, अच्छन महाराज भी, बिंदादीन महाराज भी। जिसके पास नारायण का प्रसाद हो भाई वो कब थकता है भला, कब थकता है भला जिसके पास। जो सितारों में रहती हैं देवियां वो भला कब थकती हैं, देवी, चाहे वो सरस्वती देवी हो चाहे कोई और हो, तो जो सितारों में रहती हैं देवी वो कब थकती हैं, तो सितारा देवी कथक। जो नारायण का प्रसाद जिसे रोज मिले वो भला कब थकता है, तो नारायण प्रसाद भी कथक मेरे भाई। गोपी कृष्णन, भैया गोपी भी कृष्ण की याद में कब थकती हैं, गोपी भी कृष्ण की याद में कब थकती हैं। और भाई शोभा ना देगा अगर नारायण ही थक गए तो। सितारों में रहने वाली देवी तो थकती नहीं है, पर शोभा नहीं देगा अगर नारायण थक गए ना मेरे शेरों, तो फिर शोभा नहीं देगा। अगर नारायण थक गए तो फिर तो ये चीज शोभा नहीं देगी, याद रखना है। तो अगर नारायण थक गए तो शोभा देगा क्या, कि जी नारायण थक गए तो शोभा नहीं देगी ये चीज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, कुमुदनी लखिया, भाई कुमुद है एक लड़की, डांस करती है, और जब उसके डांस को लाखों लोग देखते हैं तो उसे कहां थकान होगी। जिससे उम्मीदें जो लोगों की जुट जाएं और वो भी लाखों लोगों की, वो फिर कहां थकान को अपने ऊपर हावी होने देता है। तो याद रखना है कुमुदनी लखिया कथक, गोपी कृष्णन कथक, कुमुदनी लखिया कथक। अगर कुछ स्पीड से भी चलना होगा तो हम उन सब्जेक्ट्स में चलेंगे, उन टॉपिक्स में चलेंगे जिन सब्जेक्ट्स में हमारे पास ज्यादा ट्रिक नहीं है, बस रिवाइज ही करना है, तो वहां हम थोड़ी स्पीड से चल देंगे। ऐसे 2-3 टॉपिक अभी और बचेंगे, ठीक है, तो वहां तेज चल देंगे। लेकिन ये मेरे हिसाब से पढ़ लो टॉपिक, ये 2 टॉपिक मेरे हिसाब से, जो बचे हुए टॉपिक हैं उनमें से 2 टॉपिक मेरे हिसाब से पढ़ लो केवल, ये और वाद्य यंत्र। दोनों से बहुत सवाल आते हैं, और अगर मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया तो आधे से याद करोगे, आधे से नहीं करोगे। ठीक है, चलिए। तो भाई गोपी कृष्ण की याद में कब थकती हैं भला, शोभा नहीं देगा नारायण को अगर वो भी थक गए मेरे भाई। और कुमुदनी जिसके लाखों, क्या है मेरे भाई, जिसके डांस को लाखों लोग सराहते हो, तो वो कब थकती हैं। ठीक है, कुमुदनी, तो कुमुदनी भी कब थकती हैं भाई। कदम्ब स्कूल की स्थापना की है, तो सीधे सीधे सवाल बनता है, कदम्ब स्कूल की स्थापना किसने की है, कुमुदनी लखिया ने की है, 1967 में की है। और इनका किससे संबंध है, तो कथक से। शोभना नारायण कथक, गोपी कृष्णन कथक, कुमुदनी लखिया कथक। जिसके पास नारायण का प्रसाद हो वो कब थकता है,
और किसके पास भाई काली मैया का प्रसाद हो वो भी कब थकता है। तो जिसके पास नारायण का प्रसाद वो कब थकता है, जिसके पास काली मैया का प्रसाद वो कब थकता है। तो नारायण प्रसाद कत्थक, काली का प्रसाद कत्थक। विद्या गोरी अड़कर, जिस गोरी ने भैया विद्या, जिस गुड़िया ने विद्या जो है ना विद्या ग्रहण ले ली, वो कब थकेगी दुनिया के सामने, वो अड़कर खड़ी हो जाएगी किसी भी सिचुएशन में। थकना केवल ऐसे नहीं है हम वैसे हैं, थकना हारने के सेंस में भी आता है कि अब थक गया हूं यार, इसका मतलब ये नहीं आज थक गया हूं कि अब दुनिया से मतलब इतनी जद्दोजहद कर ली है कि थक गया हूं। तो थकना हारने के सेंस में भी होता है। तो भाई वो विद्या, जिसने विद्या, उस गोरी ने जिसने विद्या पाई हो वो भला कब थकती है, वो भी तो दुनिया के सामने अड़कर खड़ी हो जाती है। और मालविका सरकार, मालविका सरकार हमने भरतनाट्यम में भी देखा था कि जहां सरकार भी माल की तरह बिक जाए वो भरतनाट्यम है। और दूसरा मेरे भाई मालविका सरकार कत्थक। भाई माल बेक बेक के सरकार कब थकती है, कभी नहीं थकती। माल बेक बेक के सरकार ध्यान रखना है कब थकती है, तो बिल्कुल नहीं थकती है, बिल्कुल नहीं थकती है मेरे भाई। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। हाँ, और कुमुदनी लखिया का एक हमने पढ़ा था पुरस्कार में, बताओ क्या मिला है इनको लेटेस्ट पुरस्कार, जल्दी कमेंट करके बताओ। कुमुदनी लखिया को कौन सा लेटेस्ट पुरस्कार मिला है 2025 में? तो याद रखना है 2025 में इनको पद्म विभूषण, जो सबसे ऊपर का पद्म पुरस्कार है, जो केवल इस बार 7 ही लोगों को मिला था। कितने लोगों को मिला था? 7 लोगों को। उसके बाद ध्यान रखना है मेरे भाई 19 लोगों को मिला था क्या? पद्म भूषण। 113 लोगों को मिला था पद्मश्री। 113 लोगों को ध्यान रखना है पद्मश्री मेरे भाई। ठीक है, 113 लोगों को पद्मश्री। तो याद रखना है बिरजू महाराज कत्थक, सीधे रट लेना, जिसे ट्रिक समझ में ना आती हो वो सीधे रटेगा। बिरजू महाराज कत्थक, फिर उसे पता भी चल जाएगा कि ट्रिक से आसान होता है यह रटना। लच्छू महाराज कत्थक, सुखदेव महाराज कत्थक, अच्छन महाराज कत्थक, बिंदादीन महाराज कत्थक। ठीक है, कालका बिंदादीन एक घराना भी बोला जाता है लखनऊ का, कत्थक से जुड़ा हुआ है, कत्थक। नारायण का प्रसाद जिसके पास, कत्थक। सितारों में जो देवी रहती है कत्थक, वो कब थकती है? ठीक है, गोपी कृष्ण की याद में कब थकती हैं? तो कत्थक। शोभा नहीं देगा नारायण भी अगर थक जाए तो, शोभा नहीं देगा नारायण अगर थक जाए तो, वो भी कत्थक, शोभना नारायण। कुमुदनी लखिया 2025 में पद्म विभूषण, कदम्ब स्कूल की जो स्थापना की है कुमुदनी लखिया ने ही की है, अहमदाबाद में की थी, तो ये भी कत्थक। काली का प्रसाद जिसके पास वो भी नहीं थकता, कत्थक। विद्या जिसके पास हो वो गोरी अड़कर खड़ी हो जाएगी, वो कब थकेगी, वो कब हार मानेगी किसी से, कत्थक। और माल बेक बेक के सरकार भैया नहीं थकती है ना। ठीक है, चलिए। चंद्रलेखा, जिसकी किस्मत चंद्र ने लिखी वो कब थकता है भला? जिसकी किस्मत ही किसने लिखी है? चंद्रमा ने लिख दी हो, चंद्र ने लिख दी हो, वो कब थकता है मेरे भाई? प्रेरणा जिसको देश से मिलती हो वो कब थकता है? तो प्रेरणा माली, प्रेरणा श्रीमाली और प्रेरणा देश पांडे। तो जिसे प्रेरणा ही देश से मिलती हो वो कब थकेगा? ऐसे लोग तो जान को भी न्यौछावर कर देते हैं, है ना, जान को भी न्यौछावर कर देते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो याद रखना है कि प्रेरणा देश पांडे कत्थक, प्रेरणा श्रीमाली कत्थक, बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों नाम है, प्रेरणा देश पांडे, प्रेरणा श्रीमाली। ठीक है, मंजूश्री चटर्जी कत्थक, रोशन कुमारी बहुत महत्वपूर्ण नाम है मेरे भाई। भाई रोशन कर देती है नाम, रोशन जो बच्ची पढ़ लेती है ना, विद्या प्राप्त कर लेती है, वो रोशन कर देती है नाम। और वो कब थकती है? कब थकती है? वो कभी नहीं थकती। तो जो बच्ची विद्या प्राप्त कर लेती है वो अड़कर खड़ी हो जाती है, थकती नहीं है। और भाई रोशन कर देती है नाम, थकती नहीं है। कत्थक कत्थक कत्थक, बार बार मेरे भाई करना है। ठीक है, चलिए। चलिए आगे, राजा कर्ण नायक। भैया जिसके नायक ही कर्ण हो, जिसके कर्ण नायक हो, कर्ण ने सारी विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाते हुए अपना दुनिया में नाम कर दिया। तो जिसके नायक कर्ण हो वो कब थकेंगे बताओ? वो थकेंगे कभी जिंदगी में? कभी नहीं थकेंगे। तो चंद्र ने जिसका लिखा हो भाई भाग्य, वो कब थकेगा?
प्रेरणा जो देश से लेता हो वो कब थकेगा। प्रेरणा श्रीमाली भी भाई कत्थक हो जाएगा, मंजूश्री चटर्जी भी कत्थक। रोशन कर देगी वो बेटी नाम जिसने विद्या पाली हो, वो परिस्थितियों के सामने अड़कर खड़ी हो जाएगी, वो कब थकेगी भला, तो कत्थक। और राजा कर्ण जिसके नायक हो वो भला कब थकेगा, तो भाई ये भी कत्थक। राजेंद्र गंगानी, नंदिनी सिंह, और भैया राजेंद्र और नंदिनी गए हैं कहां पे, राजेंद्र और नंदिनी दोनों गए हैं भैया कहां पे, गंगा नहाने, वो कब थकेंगे। राघव राजभट्ट, भैया राघव भट्टा पे काम करता है, और मंगल भी भट्टा पे काम करता है, वो तो कभी थकते ही नहीं है, इतने मेहनती हैं। कौन कौन, राघव भी भट्टा पे काम करता है, मंगल भी भट्टा पे काम करता है। भट्टा जहां ईंट गर्म की जाती हैं, वो कब थकते हैं। राजेंद्र गंगानी कब थकते हैं मेरे भाई। श्यामा भाटे और रोहिणी भाटे, ये दो नाम और हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, श्यामा भाटे और रोहिणी भाटे। और सवाल पूछेगा श्यामा भाटे का संबंध किससे है, तो आपको बताना है किससे है मेरे भाई, कत्थक से है। भाई रोहिणी भाटे का संबंध किससे है, कत्थक से है। राघव राजभट्ट और मंगला भट्ट का संबंध किससे है, राघव राजभट्ट और मंगला भट्ट का संबंध किससे है, कत्थक से है। नंदिनी सिंह का संबंध किससे है, कत्थक से है। राजेंद्र गंगानी का संबंध किससे है, कत्थक से है। गोपी कृष्णन कत्थक, कुमुदनी लखिया कत्थक। शोभा नहीं देगा नारायण अगर थक गए तो वो कब थकेंगे भला, शोभना नारायण भी कत्थक। कालिका प्रसाद जिसके पास हो कब थकेगा। विद्या गौरी, रोशन कुमारी, तो रोशन कर देगी भाई नाम वो, विद्या जो पालेगी गौरी वो अड़कर खड़ी हो जाएगी दुनिया के सामने, वो कब थकेगी। और मालविका सरकार, भाई माल बेक बेक के सरकार कब थकती है, और मालविका सरकार भरतनाट्यम का भी है, भरतनाट्यम क्या है मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो ये हो गए यहाँ पे नलिनी अस्थाना, ये दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ये दोनों नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना, और इन्हें संगीत नाटक अकेडमी मिला है 2022 में दोनों को। संगीत नाटक अकेडमी बड़ा अवार्ड है मेरे भाई, अगर बात करें हम इस बारे में, अगर हम अपने शास्त्रीय संगीत की बात करें तो वो बड़ा नाम है, ध्यान रखना है, इसलिए नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना बहुत महत्वपूर्ण है। केशव कोठारी, भाई केशव तो कोठरी में बैठ के वंदना करता रहता है बस भगवान की, वो कब थकता है भला, तो जो वंदना करता रहता हो भगवान की, भाई केशव की जो वंदना करता रहता हो कोठी में बैठ के, वो कब थकेगा। तो नलिनी अस्थाना कत्थक, कमलिनी अस्थाना कत्थक, केशव कोठारी कत्थक, वंदना सेन कत्थक। काजल शर्माती है बहुत, उमा भी शर्माती है, भाई बहुत शर्माती हैं दोनों, ये शर्मा शर्मा के थकी ना अभी, देख तो ली दुनिया ने कि कैसी है दुनिया, काय को शर्मा रही है ज्यादा, तो काजल शर्मा रही है, उमा भी शर्मा रही है, थकी नहीं भाई दोनों अभी तक, ठीक है। नलिनी अस्थाना, कमलिनी अस्थाना, केशव कोठारी, वंदना सेन, काजल शर्मा, उमा शर्मा। अब आप कह रहे होगे जी ये इतने नाम कैसे याद करें। बेटा वैसे अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास पेपर के लिए लगभग 60 दिन के आसपास, माने हम 60 मत मानो, मान लो 50, अगर रोज 2 नाम भी याद किए, हम कई बार ऐसी चीजों से थक जाते हैं ना, हम नाम याद करके थक जाते हैं, पर अगर 2 नाम भी रोज किए तो ये बचेंगे सारे के सारे। 3 नाम कर लिए, 150 से ज्यादा है क्या ये, नहीं है, पर थकने में ना मजा आता है, हारने में मजा आता है, बार बार उसी चीज की तैयारी करने में मजा आता है, कभी कभी शायद आने लगता है हम लोगों को। जिंदगी की जितनी सारी मुश्किलें हैं, जब पिताजी खेत में जाते हैं रात में, सर्दियों में, दिसंबर में, उससे ज्यादा मुश्किल काम है क्या ये, रजाई में बैठ के हो जाती है पढ़ाई, रजाई में बैठ के। और मैं बता रहा हूं जिस तरह से जितनी की ट्रिक बन गई है, उसको बस 5 बार रिवाइज कर लो, 5 बार उन ट्रिक्स के ही माध्यम से, बिल्कुल नहीं भूलोगे। हर हफ्ते 1 बार रिवाइज कर लो, बस एक रिवीजन तो तुरंत दे देना 1-2 दिन में। जब पिताजी वहां जाते हैं ना, उससे ज्यादा मुश्किल काम है। जब माँ के पास कोई अपने उधार पैसे मांगने आता है, तो पता है माँ बाप को कैसे लगता है, जब कोई अपने उधार पैसे मांगने आता है ना, जब घर पे कोई उधार पैसे मांगने आता है तो माँ बाप को ऐसे लगता है कि यही जमीन फट जाए और हमें इसकी बात ना सुननी पड़े, हम उसमें समा जाएं।
क्या उस सिचुएशन से भी मुश्किल है ये ना याद करना? उस सिचुएशन से भी मुश्किल है? अगर नहीं है तो करो इसको याद। कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी। सबसे आसान काम है बेटा ये। चलिए, उस स्थिति से बचना है। अदिति मंगलदास, पंडित मुन्नालाल, ये भी कत्थक के हैं क्योंकि कत्थक के ही सबसे ज्यादा हैं, इसलिए इन दोनों को नाम याद रख लेना मेरे भाई। नाहिद सिद्दीकी तो आपको अक्सर मिलते नहीं है। जैसे हलीम खान का नाम पूछा जाएगा क्योंकि शास्त्रीय है, कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ है, तो उसमें माना जाता है ना कि मुस्लिम धर्म वाले लोग ज्यादा नहीं होंगे, पर हैं। हलीम खान कुचिपुड़ी, हलवाई बुला रहे थे हम, क्यों? कहीं कच्ची पूड़ी ना खानी पड़ जाए। राधावी रेड्डी थी, राजावी रेड्डी था, पदमजाभी रेड्डी थी। तो ये सब जो है हमने कच्ची पूड़ी में पढ़ा था। अब यहाँ पे नाहिद नाम और एक आ गया है, महत्वपूर्ण रहेगा। ये किसके हैं? कत्थक के हैं भाई, याद रखना है। अदिति सबका मंगल करती है, और जो मंगल करती है वो भला कब थकेगी भाई? जो अच्छा काम कर रही है वो थोड़ी थकेगी, थकेंगे वो जो गलत काम कर रहे हैं। और पंडित मुन्ना लाल शुक्ला मेरे भाई, पंडित मुन्ना लाल शुक्ला, ध्यान रखना है, ये भी कत्थक। शाश्वती सेन, ये एक अनिंदिता नियोग अनाम, ये अलग सा नाम है। राजऋषि शिर्के, ये नाम आप याद कर लेना भाई, क्योंकि ये 7-8 नाम। गंगानी यहां पे भी आ गया। एक राजेंद्र गंगानी थे, एक नंदनी थी, एक जगदीश गंगानी है। इनको साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है 2023 में। तो ये भी महत्वपूर्ण है भाई, ये भी महत्वपूर्ण है। और एक भाई मजूमदार, संगीत सुनते सुनते नहीं थकता भाई। मजूमदार तो संगीत सुनते सुनते थकता ही नहीं है भाई। मजूमदार तो संगीत सुनते सुनते ही नहीं थका आज तक, ठीक है। तो ये जिन पे मैंने नाम लगाए हैं, कम से कम ये सबसे पहले याद करने हैं आपको, जिन पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। और बाकी मैं करवाऊंगा याद, लेकिन जो थक जाएंगे ना और छोड़ देंगे, जो थक के पढ़ना अपने हथियार डाल देंगे, उनका मैं भी कुछ नहीं करवा पाऊंगा, जिंदगी में भी नहीं करवा पाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए मणिपुरी में आ जाओ। इनके महत्वपूर्ण को तो मैं बिल्कुल हलवा बना दूंगा क्लास और प्रैक्टिस में ही, बस आपको यहां कोशिश करनी है कि जितने और कर सको, ठीक है। तो झावेरी बहन सबसे महत्वपूर्ण रहेंगी। झावेरी बहनें, झावेरी बहनें हैं, ठीक है। झावेरी जैसे किसी का टाइटल होता है ना, जैसे 4 नट्टू वनार किसमें थे बताओ? 4 नट्टू वनार किसमें थे बताओ? क्या भरतनाट्यम में थे 4 नट्टू वनार जो हैं? बताओ। तो झावेरी बहनों का संबंध है मणिपुरी से। बहनें हैं सुवर्णा, भाई झावेरी पे तो इतना सोना है कि नैन जो है ना, जैसे ही नैन उसके दर्शन करते हैं तो रंज, रंज मतलब एक तरह की ईर्ष्या, रंज होने लगता है। भैया झावेरी बहनों पे तो इतना सुवर्णा, इतना सेना है, इतना सोना है कि जैसे ही नैना उस सोने का दर्शन करते हैं तो भैया रंज होने लगता है, रंजना, रंज होने लगता है। तो याद रखना है, सुवर्णा, नैना, दर्शना, रंजना। सुवर्णा, झावेरी बहनों पे इतना सोना है कि नैन दर्शन करते हैं तो रंज होने लगता है। चलिए, गुरु विपिन सिंह बहुत महत्वपूर्ण नाम है। गुरु विपिन सिंह ने एक खोला था गोविंद नर्तनालय। तो सवाल आता है, जो गोविंद नर्तनालय है उनका जो स्थापना है वो किसने की है? गुरु विपिन सिंह। गुरु विपिन सिंह इसके सबसे बड़े माने जाते हैं, सबसे ऊपर गुरु विपिन सिंह इसमें, ठीक है। जैसे केलुचरण महापात्र हम किसमें मान रहे थे मेरे भाई? केलुचरण महापात्र हम किसमें मान रहे थे बताओ, जल्दी बताओ। तो झावेरी बहनों का संबंध है मणिपुरी से, गुरु विपिन सिंह का भी। एक दूसरा महत्वपूर्ण नाम आएगा इसमें, गुरु अमली सिंह, पर ये कहीं कहीं अमली सिंह की जगह अमूबी सिंह लिखा हुआ है, तो ये एक ही बात है। ये जो भी नाम आए ये मणिपुरी से संबंधित है। और भैया ये झावेरी बहनें चारों माथे पे क्या पहनती हैं? चारों माथे पे मणि पहनती हैं भैया। चारू माथुर, चारों माथे पे क्या पहनती हैं? मणि पहनती हैं। तो झावेरी बहनें जो हैं चारों माथे पे क्या पहनती हैं? सुवर्णा, सोना उन पे बहुत है। दर्शना की जैसे ही दर्शन होते हैं, नैना, जैसे ही नैना दर्शन करते हैं तो रंजना, रंज होने लगता है, वो तो ठीक है, पर उन पे इतना है सोना कि चारू माथुर, चारों अपने माथे पे मेरे भाई ध्यान रखना है
क्या करनी लगती है? हाँ बिल्कुल, उड़ीसी, बहुत बढ़िया। उड़ीसी लगभग सारे बच्चों का है, बहुत अच्छी बात है। केलुचरण महापात्र 2000 में पद्म विभूषण। जब घूमेगा ना ऐसे टक 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 टक, अभी है 1.5 महीने, मत टेंशन मत लो, बस पढ़ाई करनी है। जिसने छोड़ दिए ना, हथियार डाल दिए, उसकी जीत तो फिर खत्म हो जाती है ना, उसकी संभावना खत्म है। नल कुमार सिंह महत्वपूर्ण है भाई। अब यहां मणिपुर के से नाम आएंगे, देखो एल्बिनो देवी, वहां मणिपुर के ऐसे ही नाम रहते हैं। सविता मेहता है। कलावती देवी, ये नाम थोड़ा सा अलग आ गया, नॉर्मल वाला। कलावती देवी, बिंबावती देवी, तो कलावती बिंबावती दोनों जोड़ दोगे ना अगर, फिर समझ जाओगे, क्योंकि बिंबावती मणिपुर का सही नाम है। कलावती देवी, बिंबावती देवी। एक सविता मेहता, निर्मला मेहता। सविता मेहता, निर्मला मेहता। भैया सविता और निर्मला के पास तो खूब मनी है। सविता और निर्मला के पास तो बहन बहुत मनी है। इतनी मनी है वो तो तकिया के नीचे इतने इतने नोट रखे। अच्छा इतनी मनी है? हाँ जी इतनी है। तो चारों माथे पे क्या पहनती हैं? मणि पहनती हैं। भाई नल कुमार सिंह ये भी मणिपुरी के हैं, एल्बिनो देवी भी। और सविता और निर्मला के पास क्या है भैया? खूब सारी मनी है। तो सविता के पास भी सविता मेहता, और मेरे भाई निर्मला मेहता के पास खूब सारी मनी है। थाम्बल यामा नाम से ही पता चल जाएगा, बाकी कोई अरुणाचल में थोड़ी है डांस। डांस अरुणाचल में कोई यहीं तो मिलेगा, तो बस एक मणिपुरी है उधर का। असम का बिल्कुल अलग मिलेगा आपको, देख लेना अभी। तो याद रखना है मेरे भाई, कलावती देवी, बिंबावती देवी, खासतौर पे देवी वर्ड बहुत मिलने वाला है। राजकुमार सिंह जीत सिंह, भैया राजकुमार तो सिंह को भी जीत लेगा, बस उसके पास एक मणि हो। राजकुमार तो भैया सिंह को भी जीत लेगा अगर उसके पास मणि हो, मणि हो, मणि हो। ठीक है, चलिए। अखम लक्ष्मी देवी, अखम ये नाम मणिपुर से मिलता जुलता दिखेगा आपको। एलम इंदिरा देवी, चाहे इंदिरा देवी चाहे ना हो, चाहे लक्ष्मी देवी चाहे ना हो, पर ये एलम नाम पता चलेगा, अखम नाम पता चलेगा, अपने आप मणिपुरी की तरफ दिमाग जाएगा। मैं कहूंगा एल्बिनो देवी मणिपुरी, मैं कहूंगा बिंबावती देवी मणिपुरी, मैं कहूंगा थम्बलयामा मणिपुरी, मैं कहूंगा एलम इंदिरा देवी मणिपुरी, मैं कहूंगा अखम लक्ष्मी देवी मणिपुरी। तो ये सब नाम आपको आसान से हो जाएंगे। और भैया राजकुमार सिंह को कब जीतेगा? जब उसके पास मणि होगी। जब उसके पास मणि होगी तो राजकुमार सिंह को भी जीत लेगा। ठीक है, चलिए। तो झावेरी बहनें, गुरु विपिन सिंह। गोविंद नर्तनालय की स्थापना गुरु विपिन सिंह ने की है। गुरु अमली सिंह मणिपुरी, चारों माथे पे मणि पहनती हैं तो चारू माथे मणिपुरी। नल कुमार सिंह, एल्बिनो देवी, सविता मेहता, निर्मला मेहता। बिंबावती और कलावती दोनों बहनें मणिपुर की हैं। बिंबावती और कलावती भाई दोनों। और थम्बलयामा, राजकुमार सिंह देवी, राजकुमार सिंह जीत, अखम लक्ष्मी देवी और एलम इंदिरा देवी। अब देवी के थोड़े से और देखो, इन पांचों को मैं आंख बंद करके बता सकता हूं कि मणिपुर के। टी इबमुबी देवी, अलूना काबुइनी देवी। अब ये भरतनाट्यम का नाम है, ये कथक का नाम है। अगर हम कॉमन सेंस भी लगाएं, ये कथक का है, ये भरतनाट्यम का है, सत्रिया का है। जब सत्रिया आप पढ़ोगे देखोगे सत्रिया में भी नहीं ऐसे नाम। ये केरल वालों का है क्या? कथकली और मोहिनीअट्टम, ये कहीं का नहीं है। सीधे नाम याद हो जाएंगे। तो टी इबमुबी देवी, अलूना काबुइनी देवी, अतम सिंह, एस न्योसखी देवी और उर्मिका मैबम देवी और थियम सूर्यमुखी देवी। थियम सूर्यमुखी देवी, ध्यान रखना है क्या है? थियम सूर्यमुखी देवी मेरे भाई। ठीक है, थियम सूर्यमुखी देवी बहुत महत्वपूर्ण है। उर्मिका मैबम देवी बहुत महत्वपूर्ण है। एस न्योसखी देवी बहुत महत्वपूर्ण है। आतम सिंह बहुत महत्वपूर्ण है। अलूना काबुइनी बहुत महत्वपूर्ण है। पर हमें करना भी क्या है? बस हमें तो ध्यान होना चाहिए मणिपुर के लोगों का कैसा है नाम। तो कलावती देवी, बिंबावती देवी। यहां नाम याद करने में जो दिक्कत आएगी, तो देखो नल कुमार सिंह, भैया नल में एक मणि मिली, बना लो कुछ भी। मैंने अगर आज बना लिया नल में एक मणि मिली, नल में मणि मिली, नल में मणि मिली, नल में मणि मिली, नल में मणि मिली। अब मुझसे 1 साल पीछे पूछ लेना, भैया मणि कहां मिली थी या नल में क्या मिली थी, मैं बता दूंगा मणि मिली थी। ऐसे ही एल्बिनो देवी, सविता मेहता। सविता नाम नहीं जुड़ेगा आसानी से, निर्मला नहीं जुड़ेगा, तो सविता और निर्मला के पास खूब मणि है भैया, या मणि है या मणि है।
कर लो 2-3 बार, बना लो दिमाग। सविता आपकी जानकारी में कोई, भैया सविता में मणि है, सविता में मणि है खूब, सविता के पास खूब मणि है या मणि है, दोनों तरह से कर लो। निर्मला के पास ऐसे ही कर लिया। थाम्बलयामा नाम से ही पता चलेगा। कलावती, अगर हमारी एक बच्चा कह रहा था मेरी दादी जी का नाम है, तो अगर दादी जी के पास भी भैया मनी है, मान लो पेंशन मिल रही हो दादी जी को, अरे भैया दादी के पास तो हमारी क्या खूब मनी है, ऐसे याद करेंगे। विंबावती देवी, कनेक्ट करना है चीजों को, क्योंकि स्टैटिक जीके उस आदमी के लिए सबसे मुश्किल है जो इसे रट्टा मारना चाहता है, उसके लिए सबसे आसान है जो कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, चलिए, तो राजकुमार सिंह जीत लेगा भैया। राजकुमार कब? अगर मणि होगी। अखम लक्ष्मी देवी, एलम इंदिरा देवी, टी इबुमुइबी देवी, अलूना काबुइनी देवी, आतम सिंह, एस न्योसखी देवी, उर्मिका मैबम देवी और थियम सूर्यमुखी देवी। अब इसमें अगर आपने ऐसे कर लिया तो फिर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्लियर यहां तक? हाँ, नल चला रहे थे, पानी की जगह मणि निकल आई। हाँ, बहुत बढ़िया, यही तो सौरभ बेटा, ऐसे ही तो करना है, यही तो पूछना है। पसीना आता है हाथों में, मेडिकल में कैसे करें? बेटा सोचना बंद करो पहले तो कि पसीना आ रहा है, अभी बंद करो, बिल्कुल बिल्कुल सोचना बंद करो, हाथों में पसीना आता है ना? क्योंकि इसका वैसा इलाज तो कुछ नहीं है, जितना आपका इस पर ध्यान जाएगा उतना और ज्यादा होगा। ये ऐसी दिक्कत नहीं है जिनके ऊपर आपको बिल्कुल घर ही भेज दे, पर आपको थोड़ा सा रखना है, मतलब सिस्टम ऐसा कि ज्यादा सोचना नहीं है उस बारे में। और अगर कोई डॉक्टर इसमें कुछ कर सकता है तो देख लो, नहीं तो फिर इसका केवल एक इलाज है, इसमें सोचना बंद करो। ठीक है, चलिए। मणि लेकर आतंक मचा दिया, देखो मेरे भाई, है ना? तो ये हो गया राजकुमार सिंह, अखम लक्ष्मी देवी। तो इन नामों को तो पहचान लोगे ना? थम्स अप करो अगर इन नामों में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो, अगर इन नामों में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो थम्स अप कर दो। ये टॉपिक भाई 3 ही पार्ट में होगा, मैं फिर कह रहा हूं, ये 3 पार्ट में होगा। रीता देवी, लता साना देवी, पी रीपा देवी मेरे भाई। जैसे एक बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार है, इनको 2023 में मिला है पी रीपा देवी को। एक संगीत नाटक अकेडमी है, लता साना देवी को मिला है। और भैया नीलेश्वर मुखर्जी, भैया नीलेश्वर कौन है? हमारे शिवाजी, शिवजी। और शिवजी भैया ध्यान रखना है, सांप है तो मणि भी रहेगी, तो याद रखना है नीलेश्वर मुखर्जी भी मणिपुरी से। और श्रुति बंदोपाध्याय भी, ये 2 नाम महत्वपूर्ण की कैटेगरी में आएंगे, श्रुति बंदोपाध्याय और नीलेश्वर मुखर्जी। श्रुति बंदोपाध्याय और नीलेश्वर मुखर्जी, जो जिसमें इंपॉर्टेंट लिखा है उसको तो बिल्कुल करना है, और ये तीनों नाम ही इंपॉर्टेंट है, पर इनको पहचानने में भगवान की दया से कोई दिक्कत आपको कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मोहिनी अट्टम, भैया मोहिनी का मतलब है मोहित कर ले, जो मोहित कर ले। ठीक है, जो मोहित कर ले। हाँ, रीता मेरी मौसी का नाम था, उनके पास बहुत मनी थी। हाँ, अगर ऐसा है तो बहुत ही बढ़िया है। भारती शिवाजी, भैया भारती ने शिवाजी को मोहित कर लिया, हमारे दोस्त थे कोई शिवा, तो भैया भारती ने शिवाजी को मोहित कर लिया, ध्यान रखना है। ये दूसरा सवाल, हम अगर इतिहास में जाएं तो भारतीय लोग शिवाजी की तरफ मोहित हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका ऐसा व्यक्तित्व रहा है, ऐसा इनका ऑरा है कि उनकी तरफ भारतीय लोग मोहित होते हैं। जब उनका नाम आता है तो एक अलग सी फीलिंग जो है भारतीयों के अंदर आती है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। रागिनी, भैया जब रागिनी गावे ना कोई, लोग मोहित हो जाए या ना हो जा, जब कोई रागिनी गावेगा तो। हेमा मालिनी भरतनाट्यम से भी है ये, ठीक है? वैसे इनका सवाल ज्यादा भरतनाट्यम का ही आता है, ज्यादा सवाल भरतनाट्यम का ही पूछा जाता है, पर वो ऑप्शन में ही ना हो तो भरतनाट्यम। और भैया तो हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल है। अब ड्रीम गर्ल जो है उनकी तरफ तो सब मोहित होते होंगे, नहीं होते होंगे? उनके डांस की तरफ तो सब मोहित होंगे, नहीं होंगे? याद रखना है। और भैया श्रीदेवी बहुत सुंदर थी तो उनकी तरफ भी लोग मोहित होते थे, सुंदरता की तरफ लोग मोहित होते हैं। वरना कोई भी एक्ट्रेस ज्यादातर क्यों सुंदर ही ली जाती हैं? क्योंकि ताकि लोग देखें फिल्मों को भी। ठीक है, तो याद रखना है आपको। बेटा इसमें जो नए कुछ नाम जुड़े हैं ना, वो लेटेस्ट जुड़े हैं। स्टैटिक जीके वाली बुक में देख होते हैं ज्यादातर जो ऑल टाइम फेवरेट हैं, जो आएंगे ही।
पर जो पिछले 1-2 साल के संगीत नाटक अकेडमी विजेता होते हैं, 1-2 साल में अवार्ड मिला हो, वो सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हमें उनको भी शामिल करना पड़ता है। ठीक है, और वो अभी 2 साल बाद ये वाले ना होके दूसरे आएंगे, पर जो शुरू की 2-3 स्लाइड हम बताते हैं वो हमेशा आने वाले हैं। वो ऐसे हैं जो इतने फेमस हैं उसके कि उनको कभी भी पूछा जाएगा, 10 साल बाद भी एग्जाम में आएंगे ना, तो याद रखना है, इसलिए ज्यादा नाम मिलते हैं यहाँ। कलामंडलम कल्याणी अम्मा, तो भैया एक अम्मा है कल्याणी, वो सबका कल्याण करती हैं। वो क्या करती हैं? अपने कमंडल से सबका कल्याण करती हैं। तो जो सबका कल्याण करता है वो सबको मोहित करता है। अगर ऐसा व्यक्तित्व हो, अभी धर्मेंद्र जी की डेथ हुई, एक चीज मैंने बहुत माइन्यूटली देखी कि उनका कोई भी हेटर नहीं था। और हेटर क्यों नहीं था? क्योंकि वो दिल से सबकी प्रशंसा करते थे, दिल से सबके साथ खड़े रहने को तैयार थे। अगर किसी को भी जरूरत है तो मतलब वो सब लोगों का जो एक अंदर से, एक तो होता है फॉर्मेलिटी निभाना, अंदर से वो फीलिंग आई, क्योंकि वो जिसके सर पे हाथ रखते थे ना, वो फिर हाथ ही रखते थे, अपने मन से रखते थे। वो फिर ऐसा नहीं है दिखाने के लिए करें, दिखावा नहीं होता था वो। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने पूरी शिद्दत से, जो भी आपके साथ खड़े हैं तो पूरे शिद्दत के साथ खड़े हो जाएं, ऐसे व्यक्ति कम मिलते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का फिर कोई हेटर होता नहीं है, और सबके मन में उनके लिए रिस्पेक्ट होती है, चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए भाई, अगर कलामंडलम कल्याणी अम्मा अगर कल्याण करती हैं सबका अम्मा, तो उनकी तरफ तो सब मोहित होंगे ही मेरे भाई, ध्यान रखना है, उनकी तरफ तो सब मोहित होंगे ही मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे देखें। गीता गायक, भाई जो गीत गाते हैं उनकी तरफ, जो गीत गाने वाले गायक होते हैं, उनकी आवाज इतनी मीठी होती है, सब मोहित हो जाते हैं गीत की तरफ। गीत गाते हैं ना तो गीत कितना अच्छा लगता है, कभी कभी कोई गाना ऐसा लगता है ना कि दुनिया भर का आनंद इसमें आ गया। तो जो गीत गाते हैं मेरे भाई, गीत के गायक है ना, तो गीता, या तो ऐसे कह लो जो गीता गायक है उसकी तरफ सब मोहित होते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा गीत गाती है। और याद रखना है कि श्रीदेवी की तरफ होते हैं। रागनी जो गाते हैं उनकी तरफ भी लोग मोहित हो जाते हैं, जहां रागनी का चलन होता है। ठीक है, और डॉक्टर सुनंदा नायर, भैया डॉक्टर सुनंदा तो इतनी बढ़िया हैं, इतनी अच्छी सलाह दे में कि उनसे भी सब मोहित हो जाते हैं। कोई अच्छा सा डॉक्टर आपने देखा होगा ना, जब वो प्यार से बात कर ले मरीज से तो मरीज आधा ठीक हो जाता है, और जब वो दवाई दे दे तो पूरा ठीक हो जाता है। ठीक है, चलिए वो क्या होता है, पूरा ठीक हो जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, गीता गायक, गीत गाने वाला गायक भी, डॉक्टर सुनंदा नायर, भैया जो सुनंदा है वो भी याद रखना है, जो सुनंदा है याद रखना है भाई वो भी। क्षेमवती पवित्रन, जो सबको क्षमा कर दे पवित्रता के साथ। एक तो होता है क्षमा मजबूरी में कर रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे कुछ कह ही नहीं सकता, तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, एक तो होता है वो क्षमा करना, और एक होता है कि मैं खूब सक्षम हूं लेकिन मैं कहूंगा छोड़ो यार, हो गई गलती, बच्चा है। जो वैसे क्षमा कर दे कोई पवित्रता के साथ, तो वो सबको मोहित कर लेता है। वरना वैसे तो क्षमा सभी करते हैं कि ऐसी बानी बोलिए सबते झगड़ा हो, ऐसी बानी बोलिए सबते झगड़ा हो, पर वाते झगड़ा ना हो जो आपते तगड़ा हो, यानी कि हमसे जो तगड़ा है उससे ना हो। तो इस नियम पे तो सभी चलते हैं। मेन है कि क्षेमवती पवित्रन, जो क्षमा कर दे पवित्रता के साथ सबको, उससे सब मोहित होते हैं। नीना प्रसाद, भैया नीना जो है प्रसाद और पानी, निर्मल पानी दे रही है सबको, तो सब मोहित हो जाएंगे। नीना नाम की लड़की है, वो सबको प्रसाद दे रही है और निर्मल पानी दे रही है, शुद्ध पानी दे रही है, तो उसकी तरफ सब मोहित हो जाएंगे, सब मोहित हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, सब मोहित हो जाएंगे। सेशन मजूमदार, और भैया मजूमदार सब जब बेहतरीन सा सेशन लेते हैं ना, एक मजूमदार सर है मान लो आपके कोई सर, जब बेहतरीन सा सेशन लेते हैं ना तो भैया सब मोहित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए कला विजन, ध्यान रखना है मेरे भाई, कला विजन, जो किसी भी कला पे विजय पाले उसकी तरफ भी सब मोहित हो जाते हैं। किसी भी कला पर जो विजय पाले, जिसने कोई कला सीख ली हो अच्छे से, उसकी तरफ भी सब मोहित हो जाते हैं। तो कला विजयन भी ध्यान रखना है मेरे भाई। तो फिर से यहां से देखो एक बार, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, अम्मा जो सबका कल्याण करती हैं उनकी तरफ सब मोहित हो जाते हैं।
गीत गाता है जो गायक उसकी तरफ सब मोहित हो जाते हैं। डॉक्टर सुनंदा नायर, सुनंदा नायर हैं भाई, इतनी सुंदर हैं डॉक्टर, इतनी अच्छी हैं कि उनकी तरफ सब मोहित हो जाते हैं। हेमवती पवित्रन, जो क्षमा से सबको, पवित्रता के साथ सबको क्षमा कर दे, उनसे सब मोहित हो जाते हैं। नीना सबको प्रसाद दे रही है और निर्मल पणिकर, और निर्मल पानी भी दे रही है, साफ पानी भी दे रही है मेरे भाई। अगर सविता मेहता, निर्मला मेहता आएंगे तो आप मणिपुरी में चले जाओगे। सविता मेहता, निर्मला मेहता, पर ये हैं नीना प्रसाद दे रही है, और निर्मला पणिकर, और निर्मल पानी दे रही है सबको। तो भाई ध्यान रखना है, सब मोहित हो जाएंगे। और सेशन बढ़िया सा ले लें मजूमदार सर, सब मोहित हो जाते हैं। विद्या का कोई मोल नहीं भैया, जो विद्या ग्रहण कर लेता है अच्छे से, उसकी तरफ सब मोहित हो जाते हैं, सब मोहित हो जाते हैं मेरे भाई। जो विद्या का क्योंकि कोई मोल नहीं है, जो अच्छे से विद्या, और अक्षरायम दास, जो विद्या भैया कौन पाएगा, जो अक्षरों का दास बनने को तैयार हो, जो किताबों को समय देने को तैयार हो। क्योंकि एक कहावत है किताबों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, कि वो हर रात अपना कर्ज चुकाती है, जिसकी नींद किताबों में खो जाती है। तो आप किताबों को अपनी जितनी रातें हैं अभी, उन्हें कुर्बान करके देखिए, बदले में इतना मिलेगा, समेटा नहीं जाएगा। निर्मला पणिकर, सेशन मजूमदार, कला विजयन, विद्यामोल प्रदीप, अक्षरायम दास। तो भाई विद्या का कोई मोल नहीं है, जिसने विद्या भाई उस पे विजय पाली, जिसने विद्या सीख ली, विद्या का कोई मोल नहीं है, यानी इतनी अनमोल चीज है, जिसने विद्या पाली, जिसका कोई मोल नहीं है भैया, उससे भी सब लोग क्या हो जाएंगे, मोहित हो जाएंगे। और जो अक्षरों का दास है व्यक्ति, जो किताबों से अपनी जानकारी ग्रहण कर लेता है, तो उसके भी सब दास हो जाएंगे। और जयप्रभा मेनन भैया, जयप्रदा जो है, जयप्रभा की बजाय जयप्रदा कर दो। तो जयप्रदा इतनी शानदार एक्ट्रेस थी, सब उनकी तरफ मोहित हो जाते थे। कनक रेले बहुत महत्वपूर्ण नाम है, किसी भी कीमत पे याद करना, मोहिनी अट्टम से जुड़ी हुई हैं। और पल्लवी कृष्णन, जिनको संगीत नाटक अकेडमी मिला 2023 में, इनका भी नाम आपको याद रखना है, लास्ट रिवीजन एक बार करवाता हूं सब जो महत्वपूर्ण नाम है उनका। तो देखो, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, अच्छन महाराज, बिंदादीन महाराज, सारे कत्थक। नारायण का प्रसाद जिनके पास हो, जो मैं लास्ट में करवा रहा हूं, इसको 2-3 बार देख लेना कल तक, 2 से 3 बार। जिसके पास नारायण का प्रसाद हो वो कब थकता है, सितारों में जो देवी रहती है वो कब थकती है, गोपी कृष्ण के इंतजार में कब थकती हैं, मतलब कत्थक, ठीक है। शोभा नहीं देता नारायण को, वो थक जाएं, इसलिए वो कब थकते हैं। कुमुदनी लखिया, कुमुदनी से लाखों को एक्सपेक्टेशन है कि बहुत अच्छा डांस करेगी, वो भला कब थकती हैं, ठीक है। कालिका का प्रसाद जिसके पास हो वो कब थकती हैं। विद्या जिसके पास हो वो गोरी अड़कर खड़ी हो जाएगी सबके सामने, दुनिया के सामने, वो भला कब थकती है। और मालविका सरकार, माल बेग बेग के भैया सरकार कब थकती है। जिसकी किस्मत को चंद्र ने लिखा हो वो भला कब थकता है। जिसे प्रेरणा देश से मिले वो कब थकता है। तो प्रेरणा देश पांडे, प्रेरणा श्रीमाली, मंजुश्री चटर्जी, रोशन कुमारी, भैया रोशन जो विद्या पाएगी, वो गोरी जो है अड़कर खड़ी हो जाएगी और रोशन करेगी नाम, वो कब थकती है भला, ठीक है। चलिए, राजा कर्ण, जिसके कर्ण नायक हो वो भला कब थकता है। राजेंद्र गंगानी, भैया राजेंद्र गंगा पे जाता है, जगदीश भी गंगा जी पे जाता है, नंदनी साथ जाती है, तो भला कब थकते हैं। जो अच्छे काम के लिए चल रहे होते हैं ना, वो कभी नहीं थकते, है ना। राघव राजभट्ट और मंगला भट्ट, मेरे भाई आप भी अगर ईमानदारी से केवल ये सोच के कर रहे हो तैयारी कि मैं अपने माँ बाप और अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा, आप भी नहीं थकोगे, हमेशा मेहनत करोगे। अगर आपने लक्ष्य ही छोटा बना लिया, एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाए तो इन पड़ोसियों को बताऊंगा, एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाए तो इससे बदला लूंगा, तो फिर आप थकोगे भी और सिलेक्शन का भी नहीं पता। लक्ष्य को थोड़ा सा बढ़ाओ, ऊपर की तरफ लेके जाओ लक्ष्य को, कि मेरी जिंदगी बेहतर हो, मेरे घर वालों की हो, मेरे छोटे भाई बहन की हो, मेरी बड़ी बहन जिनकी शादी होगी है उनकी हो, वो सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए अगर मैं फिर प्रयास करूंगा
तो कभी नहीं थकूंगा, न निराशा होगी। श्यामा भाटे, रोहिणी भाटे, ध्यान रखना है मेरे भाई। तो ये भी, और राघव भट्टा पे काम करता है, मंगल भी भट्टा पे करता है, वो भी कब थकते हैं। नलिनी अस्थाना, कमलिनी अस्थाना दोनों कत्थक की हैं। केशव कोठरी वंदना, जो केशव की कोठरी में वंदना बैठ के चुप करता रहता है भाई, वो कब थकेगा भला, वो तो केशव की वंदना में मस्त है। और काजल शर्माती है, उमा भी शर्माती है, पता नहीं कब थकेंगी, है ना। अदिति मंगलदास, अदिति इतने मंगल काम करती है कि वो भला कब थकेगी इनसे। और पंडित मुन्ना लाल शुक्ला। शाश्वती सेन, अनिंदिता नियोग अनाम, है ना। एक है नाहिद सिद्दीकी, बहुत महत्वपूर्ण नाम रहेगा, तो ये कत्थक। और राजश्री सिर के भी कत्थक। और नीचे संगीत मजूमदार, भाई मजूमदार जी किस कब थकते हैं भला संगीत से, संगीत से भला मजूमदार कब थकेंगे, ठीक है। चलिए, झावेरी बहने मणिपुर, गुरु विपिन सिंह मणिपुर, गोविंद नर्तनालय इन्होंने खोला था, गुरु अमली सिंह मणिपुर, ठीक है, मणिपुर की हो गए। चारों माथे पे मणि पहनती हैं झावेरी बहने, तो चारू माथुर मणिपुरी। नल कुमार सिंह, भैया नल में से पानी की जगह मणि निकल आई, तो भैया फिर तो मजे आ गए, तो मणिपुरी। एल्बिनो देवी, सविता मेहता और निर्मला मेहता, ये दो नाम आपको जरूर याद रखने हैं, सविता मेहता और निर्मला मेहता, खूब मनी है दोनों पे, है ना। बिंबावती और कलावती पे भी खूब मनी है। थाम्बलयामा नाम कोई दिक्कत है ही नहीं। अखम लक्ष्मी देवी, एलम इंदिरा देवी मेरे भाई, और राजकुमार सिंह जी सिंह, ये मणिपुर। टी इब्मुबी देवी मणिपुरी, अलूना काबुइनी मणिपुरी, आतम सिंह मणिपुरी, एस न्योसखी देवी मणिपुरी, उर्मिका मैबम देवी मणिपुरी, थियम सूर्यमुखी देवी मणिपुरी, और रीता देवी, लता साना देवी, पी रीपा देवी, नीलेश्वर मुखर्जी और श्रुति बंदोपाध्याय, ये नाम और हैं। तो जो आधे ही नाम, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 7-7, 8-8 नाम आपको याद करने हैं, बाकी तो ये तो आपको पक्का वहां जाते ही ना ऐसे आपके दिमाग में टन टन बोलेगा, अगर ये आपने 4-5 बार पढ़ लिए तो, जो ट्रिक वाला नाम है। तो भाई भारती शिवाजी मोहिनी अट्टम, रागनी भी मोहित कर लेती है। हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल थी भाई, ठीक है, तो उनको वो भी मोहित कर लेती थी। श्रीदेवी भी याद रखना है, मोहित कर लेती थी सबको, इतनी सुंदर और इतना सुंदर डांस करती थी, है ना। कल्या मंडलम, कल्याणी अम्मा, अम्मा सबका कल्याण करती हैं, तो वो भी क्या है, मोहित कर लेती हैं। गीत गाने वाला गायक सबको मोहित कर लेता है। डॉक्टर सुनंदा नायर इतनी अच्छी हैं, इतने अच्छे से मरीज को समझाती हैं कि वो सबको मोहित कर लेती हैं। जो पवित्र होके सबको क्षमा कर दे, वो भी सबको मोहित कर लेता है। नीना प्रसाद देती है, और निर्मला पणीकर, और भाई निर्मल पानी भी देती है सबको, तो ध्यान रखना है, वो भी सबको मोहित कर लेती है। मजूमदार सर ने एक अच्छा सा सेशन लिया था, ठीक है, ऐसा अच्छा सा सेशन लेंगे तो मोहित करेंगे, अच्छा सा सेशन लेंगे तो मोहित करेंगे। तो सेशन मजूमदार। कला विजयन, जिसने किसी एक कला पे विजय प्राप्त कर ली, वो भी सबको मोहित कर लेता है। विद्या का कोई मोल नहीं है, जो ये पा लेगा ना वो सबको मोहित कर लेता है। और अक्षरों का दास जो बन जाएगा वो सबको मोहित कर लेता है। जयप्रभा मेनन, कनक रेले और पल्लवी कृष्णन। ईमानदारी से बताओ, क्या नहीं है चीजें आसान? नहीं हो रही थोड़ी भी आसान? अगर आज से पहले भी आपने कभी पढ़े थे तो हुए थे इतने याद? और मैं बता रहा हूं ये और याद होंगे, पूरे रटेंगे, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जिनको सच में नौकरी की जरूरत है। एक टाइम ऐसा था कि मुझे नौकरी की बहुत जरूरत थी, बहुत जरूरत, बहुत मेहनत भी की, बहुत मेहनत की। मैं कह रहा हूं जब जब मैंने मेहनत की है, ईश्वर ने मुझे दिया है। सिपाही के लिए जिस टाइम मेहनत की दिया, एसआई के लिए जब सब कुछ दांव पे लगाया, मेहनत की दिया, सीजीएल में सिलेक्शन दिया। तो अगर आप पूरी जरूरत है अगर आपको ना, तो फिर घबराना मत। आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके ऊपर है, आप जरूर सफल हो जाओगे। पर दौड़ में वो आदमी कैसे सफल हो जो दौड़ना ही बंद कर चुका है, जिसने चलना ही छोड़ दिया है, वो तो नहीं सफल होगा ना। दौड़ मत छोड़ देना यार, अगर ये छोड़ दी ना तो पता नहीं कितने लोगों के सपने टूट जाएंगे। अब कुछ लोग केवल इसी उम्मीद में, उनका थक गया है शरीर, मन भी थक गया है, उनका बैठने का मन है, अब वो नहीं चलना चाहते, वो केवल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है तुमसे। इस उम्मीद को मत तोड़ना यार, बहुत बुरा हो जाएगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।